नमस्कार दोस्तों। आप सुन रहे हैं रियल क्राइम फाइल्स, सच्ची कहानियां जो रुला भी दें और सच्चाई से रूबरू भी कराएं। प्रेजेंटेड बाय स्टोरीज विद सागर। उस रात जो हुआ, शायद केवल एक अपराध नहीं था, बल्कि एक सिस्टम की चुप्पी, एक रिश्ते की टूटन और एक मासूम बच्चे की जिंदगी का अंधकार था। तारीख 3 अगस्त 2025। जगह अमरावती, महाराष्ट्र। रात के लगभग 2 बजे का समय था। सारा शहर गहरी नींद में डूबा हुआ था। सन्नाटा इतना गहरा था जैसे कोई तूफान आने से पहले की खामोशी हो। लेकिन एक घर के भीतर कुछ ऐसा हो चुका था जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया। ये वही घर था जहां रहती थीं और 28 साल की महिला पुलिस कांस्टेबल आस्था धुले तायडे, एक सख्त लेकिन संवेदनशील अफसर, एक मां और शायद एक ऐसी पत्नी भी जिसने रिश्ते को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। सुबह का वक्त था जब पड़ोसियों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बेचैन पड़ोसी और पुलिस ने दरवाजा तोड़ने का फैसला किया, और जैसे ही दरवाजा टूटा, जो दृश्य सामने आया उसने सबकी रूह को कंपा दिया। आस्था अपने ही कमरे में बिस्तर पर खून से लथपथ हालत में पड़ी थी। उनके सिर से लगातार खून बह रहा था और उनका चेहरा जैसे किसी अनकहे दर्द से जड़ा हुआ था। उनकी आंखें जैसे अब भी सवाल कर रही थीं, वो सवाल जो हर उस औरत की आंखों में होता है जिसने अपना सबसे बड़ा भरोसा अपने ही पति पर रखा होता है। पुलिस ने शुरुआती जांच की तो लग रहा था मानो किसी ने डकैती के बाद हत्या की हो। घर का सामान बिखरा पड़ा था, कुछ गहने गायब थे, लेकिन जब अनुभवी अफसरों ने बारीकी से देखा तो उन्हें सब कुछ ज्यादा ही साफ सुथरा लगा। कहीं कुछ बनावटी सा था, जैसे इस डकैती की कहानी घड़ी गई हो। पुलिस का पहला शक गया राहुल तायडे पर, आस्था के पति। पूछताछ शुरू हुई। राहुल ने शुरुआत में कहा, बाहर से कोई आया था, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता क्या हुआ। लेकिन पड़ोसियों ने बयान दिया कि राहुल तो पूरी रात घर के अंदर ही था, किसी को बाहर जाते या आते नहीं देखा गया। फिर पुलिस ने आस्था का मोबाइल जब्त किया। फोन से कई हैरान कर देने वाले तथ्य सामने आए। आस्था ने पिछले कुछ हफ्तों में अपने कई सीनियर अफसरों को मैसेज किए थे। उन मैसेजेस में उसने बताया था कि राहुल उसे मारता है, वो डरी हुई रहती है, उसका दम घुट रहा है, वो अपनी जान को लेकर चिंतित है। इन सब बातों ने पुलिस की जांच को एक नई दिशा दी। अंत में राहुल टूट गया। उसने कबूल किया, हाँ, मैंने मारा उसे। उस रात उनके बीच झगड़ा हुआ था। राहुल को शक था कि आस्था किसी और मर्द से बात कर रही है। उसे लगा कि उसकी बीवी उससे छुपकर किसी और से जुड़ी हुई है। वो शक धीरे धीरे गुस्से में बदल गया, और फिर गुस्सा भी जब काबू में ना रहा तो राहुल का अहंकार जाग गया। राहुल को यह बात भी चुभती थी कि उसकी बीवी, एक पुलिस अफसर, उससे ज्यादा कमाती है, उसे समाज में ज्यादा इज्जत मिलती है। उसकी मर्दानगी को यह बात सहन नहीं हो रही थी, और उस एक रात उसने सब कुछ खत्म कर दिया। लेकिन इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा उनका 10 साल का बेटा था, जो उस वक्त घर में ही था। बच्चे ने पुलिस को बताया, पापा ने मम्मी को धक्का दिया, फिर उन्हें मारा, और फिर मुझसे कहा कि किसी को मत बताना। एक मासूम बच्चा जो अब मासूम नहीं रहा, जिसकी आंखों ने वो देखा जिसे कभी कोई बच्चा नहीं देखना चाहता। आज राहुल जेल में है, उस पर मुकदमा चल रहा है, कोर्ट का फैसला बाकी है। लेकिन सवाल अभी भी वही है, क्या यह सिर्फ एक हत्या थी, या फिर ये उस सिस्टम की विफलता है जो हर महिला की चीख को घरेलू मामला कहकर अनदेखा कर देता है। क्या एक महिला पुलिस अफसर जो अपराधियों से लोहा लेती है, वो अपने ही घर में सुरक्षित नहीं? आस्था अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कहानी हर उस औरत की कहानी बन गई है
जो अपने रिश्ते से नहीं बल्कि चुप्पी से लड़ रही होती है, जो वर्दी पहनती है लेकिन घर लौटते ही फिर से एक अकेली और असहाय औरत बन जाती है। अगर आपने कभी किसी महिला को चुप देखा है, तो उसकी आवाज बनिए, क्योंकि कई बार सबसे बड़ा खतरनाक इंसान हमारे घर के अंदर ही होता है। आप सुन रहे थे स्टोरीज विद सागर, रियल क्राइम फाइल्स, सच्ची कहानियां जो रुला भी दें और सच्चाई से रूबरू भी कराएं। कमेंट में बताइए, क्या आस्था को मिलेगा इंसाफ? अगर आपको यह सच्ची कहानी झकझोर गई, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए स्टोरीज विद सागर को, क्योंकि अगली बार शायद कहानी किसी और की होगी, लेकिन दर्द वही पुराना होगा।